फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानिया है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको आईएमएफ के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशंस बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊँगा और 90 दिन में लेके आऊँगा, करप्शन ख़त्म कर दूँगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं